हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग हैं? आप लोग का बाबा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने आव्यू का चैप्टर हम लोग का चल रहा है। इस आव्यू के चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्नावली था उसको हमने आपको समाप्त किया आपका। अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 के 3.2 के क्वेश्चन को हल करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 आव्यू का उसमें हम लोग उसका परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे आव्यू के। आव्यू की संक्रिया क्या होती है, आव्यू की संक्रियाएं क्या होती है, ये हमारे आव्यू की प्रश्नावली नंबर 2 का प्रश्नावली 3.2 का संक्रियाओं पर प्रश्नावली आपकी आएगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे मैथ में बहुत सी संक्रियाएं ऐसे होती हैं आपके पास। संक्रियाओं में टॉपिक भी आपके पास की जैसे हम लोग अब तक हम लोग पढ़े किसी संख्या का योग पढ़े हैं, किसी संख्या का घटाना पढ़े हैं, किसी संख्या का गुणा पढ़े हैं, किसी संख्याओं का हम लोग भाग पढ़े हैं। उसी प्रकार मैथ के आव्यू वाले टॉपिक में भी क्या आव्यूहों की एक संक्रियाएं होती है, उस संक्रियाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आव्यू की संक्रिया पर चर्चा करेंगे। हम लोग आव्यूहों के योग पर चर्चा करेंगे। तो आव्यूहों के योग पर चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे पहली संक्रिया आव्यू की आती है, आव्यूह का योग। आव्यूह का योग। अब दोस्तों आव्यूह का योग होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने बताया कि हमारे मैथ्स की जो संक्रिया आपके पास योग होता है, संख्याओं का योग होता है, किसी समीकरण का योग होता है, उसी प्रकार आव्यूहों का भी क्या होता है, योग होता है। अब इसको हमने आव्यूह के बारे में पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आव्यूह क्या होते हैं आपका, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो अब आव्यूह क्या होता है वो तो बता दिया गया था आपको आव्यूह पिछली वीडियो में। आप लोग जाके इसको लिंक पे देख सकते हैं आप कि आव्यूह क्या होता है आपके पास है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ आव्यूह का योग पढ़ने जा रहे हैं आपके पास, तो आव्यूह के योग में मानेंगे कि एक आव्यूह कैपिटल ए, हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना एक आव्यूह जो है कैपिटल ए है, ए आव्यूह कैपिटल ए है। अब ये मान लीजिए आव्यूह कैपिटल ए का मान क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। और दूसरा जो आव्यूह आपका है, दूसरा आव्यूह कैपिटल बी है, कैपिटल बी है। बी बराबर जो होगा आपका वो आपका मान लीजिए हमारे पास 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब ये आव्यूह है तो कह रहा है तो a प्लस बी का मान क्या होगा, मान ज्ञात करिए, चाहे ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर हमको आव्यूह दोनों आव्यूहों का योग करना आगे पास है तो हमको क्या करना है कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो हमको a प्लस बी निकालना है, यानी आव्यूह ए और आव्यूह बी का हमारे पास मान कितना आएगा। तो इस टाइप अगर क्वेश्चन हमको आव्यूह के रूप में आते आगे पास है तो हम इसको सबसे पहले हल में लिखेंगे और हमको लेना क्या आगे पास है कि a प्लस बी लेना आपको है। तो हमको अब ऊपर जो आपका a का मान और b का मान दिया है तो हम यहाँ पे a का मान 2, 1, 3 और 4 हो गया, और b का मान यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे और b का जो मान होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। b का मान दिया है 3, 2, 5, 6। अब हमको इसमें एडिशन करना यानी योग करना आगे पास है, तो हम लोग क्या करना है इसमें आगे पास कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, और ये आपका पहले आव्यूह का पहला एलिमेंट्स और यहाँ दूसरे आव्यूह का पहला एलिमेंट, दोनों को हम एक साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर लेंगे। तो हम अब नेक्स्ट लिखेंगे आपका इसके नीचे a प्लस बी बराबर, अब अगले आव्यूह में हमारे पास क्या होगा, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब जब ये 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो अब चलेंगे आगे पास कि आव्यूह ए के रो का दूसरा एलिमेंट्स कौन सा है, तो आव्यूह ए के एलिमेंट का दूसरा अवयव क्या आपका है, एलिमेंट्स है 1 है। और उसी प्रकार आव्यूह दूसरे का दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके चाहते आगे पास तो हम लिखेंगे 2 प्लस या 3 कर देंगे, और नेक्स्ट आपका मिल रहा है 1 प्लस 2, और इसके नीचे आएंगे तो 3 और ये जाएगा क्या 5 हो जाएगा। तो 3 और ये प्लस क्या जाएगा आपका 5, और ये आपका यहाँ जाएगा 4 और प्लस 6। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा आपका कि 5, 3 और ये जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना आपका 10 हो गया। तो दोस्तों हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रहा आपके पास कि 5, 3, 8 और 10, ये हमारा a प्लस बी का आंसर आ गया।
अब हमने इसमें किया क्या कि पास आपके पास दो आव्यूह दिया हुआ है। अब दोनों आव्यूह में करना क्या कि पहले आव्यूह का A11 जैसे हमने आपको बता चुके कि पहले आव्यूह का A11 होता क्या है। तो अगर मान लीजिए आपको A11 लिखा है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट आव्यूह का हमने A11 लिया आपके पास, तो पहले आव्यूह में पहला रो और पहला स्तंभ जो है उसका एलिमेंट हम लेते हैं। तो हमको करना क्या, A11 को पहले आव्यूह का A11 और दूसरे आव्यूह को A11 को क्या करना, हमको ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट अगर हम मान लीजिए चलते हैं आगे पास, तो फिर क्या चलना, A12 और फिर प्लस कर देंगे A12। नेक्स्ट हमने कर दिया। फिर नीचे चलेंगे आगे पास, तो हमारे पास A21 प्लस A21, यानी हमारे कहने का मतलब ये आगे पास कि पहले आव्यूह का ये वाला A21 जो लिखा है, ये पहले आव्यूह का दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव होगा। तो दूसरे स्तंभ का पहले पंक्ति का अवयव क्या आपके पास है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट एज काम करेंगे, अगर नेक्स्ट एज करना आपके पास कि दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ का, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ का जो एलिमेंट आपको मिल रहा है आपके पास, वो क्या मिल जाएगा आपके पास, 5 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा आपका, ये 3 और 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट करना है दूसरा रो और पहला स्तंभ, फिर नेक्स्ट दूसरा रो और पहला स्तंभ का जो एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, A22 यानी दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, और फिर दूसरे आपका आव्यूह का, दूसरे आव्यूह में चलेंगे तो दूसरे आव्यूह का दूसरा रो और दूसरा स्तंभ को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आव्यूहों का योग हो जाएगा। अगर ये आव्यूह मान लीजिए आपका 2 गुणे 2 का है, अगर मान लीजिए यही आव्यूह 3 गुणे 3 का होगा, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होगा, तो हमको नेक्स्ट आगे क्या लिख देना, आगे पास यहाँ पे प्लस कर देंगे क्या आपका A11 कर दिया आगे पास, तो नेक्स्ट यहाँ लिख देंगे क्या आपका तीसरे का भी क्या A11 हो जाएगा। ऐसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आव्यूहों की संक्रियाओं की संख्या आपको यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आव्यूह की संक्रिया यानी आव्यूहों का योग पहला टॉपिक था। अब हमको ये तो मान लीजिए आपका एक आव्यूह 2 गुणे 2 का हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं आपका आव्यूहों के योग में, कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह जो है वो 3 × 3 का, मतलब आपका उसकी कोटि जो है 3 गुणे 3 की है। कोट 3 गुणे 3 मतलब उस आव्यूह में 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। उस टाइप के आव्यूह का अगर हमको योग करना होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका मान क्या कर सकते हैं आपके पास है। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे। हमने क्वेश्चन तैयार क्या कर लिया आगे बात, कि माना एक आव्यूह हमारे पास है A बराबर, जो आव्यूह A बराबर उसको हम लिख सकते हैं कि 1 या 2 लिखें, 2 1 3। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास, फिर 2 लिख दें आपका, 3 लिख दें आपका, 5 लिख दें, और नेक्स्ट लिखेंगे आगे पास की 2 2 5 6। ये हमने एक आव्यूह ले लिया, अपने मन सेलेक्ट कर लिया कि आव्यूह आपके पास 2 3 2 1 3 2 3 5 2 5 6 हो गया। और एक सेकेंड आव्यूह हमने B जो लिया, दूसरा आव्यूह आपने जो B लिया, अब उस दूसरे आव्यूह में हमने आपको मान लिया आगे पास कि 1 है 2 है 3 है 4 5 6 एंड 2 3 1। अब हमको इस तरह का आव्यूह यदि आप लिया तो A + B का मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के आव्यूह को हमको अगर A + B का मान ज्ञात करना है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखना क्या आपके पास कि अगर आपका ये 3 × 3 का है, आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो जाएगा, तो हमको पहले वाले आव्यूह का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले आव्यूह का पहला एलिमेंट दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पहले वाले आव्यूह में दूसरा पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, और वहाँ दूसरे वाले आव्यूह यानी B आव्यूह में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 2 अब बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे, 2 + क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात हमारा पहला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं आगे पास, यहाँ पे अगर हल करना चाहें A + B निकालना चाहें, A + B यहाँ लिख देंगे आगे पास, और A का एलिमेंट A का जो आपका आव्यूह A का जो मान दिया है 2 1 3 दिया हुआ है, और ये 2 3 और ये 5 दिया हुआ है, यहाँ 2 5 6 दिया हुआ है, और फिर बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। जब यहाँ प्लस लग जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आपका 1 2 3 B वाला एलिमेंट, अब फिर यहाँ 5 6 4 5 6 और 2 3 1। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब इसमें ध्यान ये रखना है, जब इसको आप संक्रिया कर योग करना आपके पास, तो हमको पहले आव्यूह A का पहला एलिमेंट और आव्यूह B का पहला एलिमेंट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम नेक्स्ट दूसरे आव्यूह में ऐसे बनाएंगे आगे पास, इसको लिखेंगे 2 + 1। फिर आप आगे चलेंगे तो आव्यूह A का
दूसरा एलिमेंट यानी आपका अवयव ए का जैसे आपका फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हमने ले लिया और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट यहाँ हो गया आपका। अब फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट और फिर सेकेंड अवयव का दूसरा एलिमेंट, तो हमारे पास आगे जाएंगे तो 1 और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे तो इस पहले अवयव का तीसरा अवयव और यहाँ दूसरे अवयव का तीसरा अवयव, तो क्या मिल रहा है दोनों 3 मिल रहा है, तो 3 प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब चलेंगे पहले वाले आपका दोनों का रो, पहले वाले में आपका पहला रो और दूसरे अवयव का पहला रो, दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या कर दिया यहाँ देखो 2, तो अब पहले अवयव का दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 लिख दिया। अब दूसरे अवयव में पहला आपका एलिमेंट क्या है 4 है, बीच में प्लस लगा दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे पहले अवयव में दूसरा एलिमेंट कौन सा है रो का, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 3 है और यहाँ दूसरे अवयव का दूसरा रो क्या आपका एलिमेंट क्या है 5 है। नेक्स्ट चलेंगे 5 है और फिर आगे क्या मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा। फिर यहाँ चलते हैं 2 है तो 2 IC के स्थान पे अगले अवयव में क्या है 2 है, तो फिर आगे लगा देंगे क्या 2। फिर 5 के स्थान पे अगले अवयव में क्या मिला है 3, तो 5 और प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और फिर चलेंगे 6 है तो यहाँ 6 के स्थान पे क्या मिल रहा है 1, तो 6 प्लस क्या कर देंगे 1। अब नेक्स्ट हमको आगे जो टॉपिक मिल जाएगा आगे पास वो हमारे पास क्या मिल जाएगा आगे पास, आप देखेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम a प्लस बी यानी दो अवयवों की संक्रिया हम कर सकते हैं, a प्लस बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अवयव a का यानी अवयवों की पहला संक्रिया हमने बता दिया, अवयव का योग बता दिया। आपको कुछ करना नहीं है, अवयव पहले अवयव का पहला एलिमेंट दूसरे अवयव का पहले एलिमेंट को ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट पहले दूसरे अवयव का पहले अवयव का पहला एलिमेंट हो गया, फिर पहले अवयव का दूसरा एलिमेंट और दूसरे अवयव का दूसरा एलिमेंट ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा a प्लस बी मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने बात किया a प्लस बी की बात किया आपका। अब हमको नेक्स्ट जो संक्रिया हो जाएगी अवयवों का हमने योग पढ़ा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो संक्रिया आपकी अवयव की संक्रिया आएगी हमको अवयव का क्या पढ़ना है घटाना पढ़ना है। अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका अवयव का घटाना, यानी अवयवों का हम कैसे घटा कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं आगे पास, या इसको कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, इसको घटाएंगे आगे पास। तो घटाना अवयवों की हम लोग घटाना पर चर्चा करेंगे कैसे इसको घटाया जाएगा आगे पास। तो कंडीशन ये है कि अवयवों का अंतर भी कर सकते हैं या घटाना भी कर सकते हैं आपके पास, या इसको ब्रैकेट में अंतर भी कर सकते हैं। अवयव का हम अंतर कैसे करेंगे आपका, मैंने एक से दूसरे अवयव को कैसे हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल यही रहेगा, सेम एग्जाम्पल, इसको चेंज करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। हम इसी एग्जाम्पल पर इसकी चर्चा करेंगे कि अवयव का घटाना कैसे होगा। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे एक अवयव ए मान लिया, पहले से ले लिया है, एक अवयव बी मान लिया है। अब हमको चेंज क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्लस है इसको हटा के यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देना है सब्ट्रैक्शन, यानी आपका डिफरेंस का चिन्ह लगा देना है, अर्थात a माइनस बी का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग ये भी a माइनस बी, यहाँ पे हम हटाएंगे a माइनस बी करेंगे। अब a माइनस बी जब हटाएंगे तो यहाँ बीच का भी प्लस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब जितना भी हमने संक्रिया किया है दोस्तों सब प्लस के स्थान पर, जहाँ आपको सबके स्थान पर क्या लगाना आपको माइनस कर देना, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें हमने ए बी वही सेम मांग लिया, जहाँ पे हमने प्लस लिखा था उसके स्थान पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो a माइनस बी हो गया। यहाँ भी a माइनस बी, a का एलिमेंट और बीच में जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे और b का जो अवयव भी होगा उसका वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ जब हमने सबको ऐड किया था उसी के स्थान हमने सबकी जगह क्या लगा दिया माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, जब माइनस का चिन्ह लगा दिया हम घटाएंगे। घटाने का एक नियम होता है कि जैसे हम लोग घटाने की चीज़ में जो संख्या हम घटाते हैं, जिस संख्या का मान ऋणात्मक होता है उस संख्या की वैल्यू को हम पहले, अगर अधिक ऋणात्मक मान अधिक होगा तो हम संख्या किस में लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे, अगर धनात्मक मान अधिक होगा तो किस में लिखेंगे धनात्मक वैल्यू उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखते हैं कि पास है कि 2 जो है ये आपका प्लस है और 1 क्या है माइनस है, अर्थात वैल्यू किसकी प्लस की बड़ी है तो वैल्यू किस में आ गया घटाएंगे तो प्लस में, अर्थात इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि 1 की जो वैल्यू पॉजिटिव और 2 क्या है नेगेटिव, तो 2 यानी माइनस की जो वैल्यू है बड़ी है तो आगे किसका चिन्ह लग जाएगा माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ 3 और 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 - 4 तो किसका चिन्ह बड़ा आपका माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 कर देंगे, 2 - 4 करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये 3 - 5 तो यहाँ भी वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि 3 छोटा है, प्लस की वैल्यू छोटी है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे -2 लगा लेंगे। अब यहाँ 5 - 1 तो यहाँ भी वैल्यू आपका माइनस क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 2 - 2 करो तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया।
और 5 - 3 तो वैल्यू पॉजिटिव वाली बड़ी है और निगेटिव वाली छोटी, तो वैल्यू किसमें आ गई पॉजिटिव में, तो हमारे पास कितना आ गया 2 हो गया। और 6 - 1 वही भी सिस्टम क्या होगा यहाँ पे 5। तो दोस्तों हम लोग a - b की वैल्यू से निकाल लेंगे। तो आव्यूहों की संक्रिया में दो चीज़ था, आव्यूहों का योग कैसे होता है और आव्यूहों का व्यकलन यानी आपका अंतर कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो हमने आपको अंतर आव्यूह का योग और आव्यूह के अंतर को स्पष्ट करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग आव्यूह की संक्रिया में चर्चा कर रहे थे आपका। तो आव्यूह की संक्रियाओं में हमने आपका आव्यूहों का योग पर चर्चा किया और आव्यूह के अंतर पे हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो आव्यूह के योग और अंतर की चर्चा करने के बाद हम लोग को करना क्या है, आव्यूहों के योग या अंतर में कुछ गुणधर्म होते हैं। आप उस गुणधर्म का जो टॉपिक आपका है उसमें पहला टॉपिक है कि आव्यूहों की जो आव्यूह का जो योग है, इन आपके सामने जो लिखा गया इन 4 नियमों का पालन करता है कि नहीं करता है। तो ये आपका पहला जो लिखा गया आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम जो लिखे हमने आपके पास, पहला क्रम विनिमय, इसका मतलब नाम लिखा है क्रम विनिमय। क्रम मिस क्या होता है, क्रम आपका जो एक क्रम स्टैंडर्ड होगा आपका, और उसका विनिमय यानी करें किसी आव्यूह का अगर हम क्रम को चेंज कर दें, क्रम को चेंज कर दें यानी क्रम को चेंज कर विनिमय कर दिया जाएगा पास, तो क्या ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम किसी भी आव्यूहों का अगर योग है तो योग में अगर हम उसका क्रम विनिमय कर देंगे, अर्थात अगर एक आव्यूह हमारे पास a है और दूसरा आव्यूह हमारे पास b है, अगर उस a + b कर दें तो b + a + b की वैल्यू और b + a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपका आव्यूह का जो इस तरह का नियम फॉलो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि हमारे पास एक आव्यूह a और दूसरा आव्यूह हमारे पास b है, अगर ये क्रम विनिमय नियम लागू करेगा तो a + b की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी, b + a की आएगी। यही हमारा क्रम विनिमय का नियम कहता है कि अगर एक हमारे पास एक आव्यूह a है और एक आव्यूह b है और उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसका अगर क्रम चेंज करके ऐड करेंगे दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ठीक है, अर्थात दो आव्यूहों का योग और उनका क्रम चेंज करके फिर योग कर देंगे तो उनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वही सेम आती है। उस तरह का नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे मान एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं आगे पास, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह जो है, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह 1 2 3 4 दिया है और हमारे पास जो दूसरा आव्यूह है b का बराबर वो दिया है 2 3 4 5। अब ये दोनों आव्यूह अगर क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे तो इन दोनों का योग यानी a + b का योग जो आएगा उसका वैल्यू और b + a का जो योग आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने योग के बारे में आपको बताया था कि a + b कैसे करना आपके पास है। तो आपको इसमें फर्स्ट इसका और दूसरे का फर्स्ट जोड़ देंगे तो 2 + 1 किसकी वैल्यू जाएगी, 1 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 और +3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 और +4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। और 4 + 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, इसका क्रम चेंज करना है। तो जब इसका हम क्रम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या करना है, b आप प्लस क्या करना है, a करना है। तो जो वैल्यू a + b की आएगी वही वैल्यू अगर b + a की आएगी तो हम कहेंगे आव्यूह का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, आव्यूहों पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया b की वैल्यू लिख दें, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया। और प्लस a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। a की वैल्यू क्या दिया आपके पास है, a की वैल्यू दिया आपके पास 1 2 3 4। अब हम इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास a + b + a की जो वैल्यू आएगी 2 और +1, 2 + 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 3 + 2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। 4 + 3 की वैल्यू 7 आ गई। अब 4 और 5 + 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 हो गई। तो देखिए आपके सामने a + b की वैल्यू जो है वही प्लस क्या b + a की वैल्यू मिल रही है, अर्थात a की + b की वैल्यू 3 5 7 9 है। तो b + a की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 3 5 और 7 9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर दो आव्यूहों का योग होता है तो उन आव्यूहों का
योग करने पर उनका क्रम भी चेंज करके उनका योग जोड़ा जाए तो उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह अगर मान लिया हम लोग इसको क्रम, इस तरह का क्रम विनिमय नियम कहते हैं, यानी आव्यूह का क्रम विनिमय, आव्यूह पर क्रम विनिमय नियम क्या लागू होता है। ठीक है, हमारे पास दो आव्यूह है, एक आव्यूह ए और प्लस बी है, तो आपका बी प्लस ए की वैल्यू भी क्या होगी, ए प्लस बी की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये पहला नियम हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्रम विनिमय नियम। अर्थात हमारे पास अगर दो आव्यूह, दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का क्रम बदल के जोड़े उसकी वैल्यू, और दोनों को जोड़े दोनों की वैल्यू क्या हमेशा आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आज साचार नियम। तो साचार्य नियम में क्या करा, आपका एसोसिएटिव लॉ में करा कि मान लीजिए हमारे पास अगर तीन आव्यूह है, तो तीनों आव्यूहों का अगर मान लीजिए हम तीन आव्यूह को एक बार ऐड कर दें और फिर उस आव्यूह को क्रम को चेंज करके फिर इसको ऐड कर दिया जाएगी पास, तो उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमारे पास बराबर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास साचार नियम में हमारे पास कितना, माना कि हमारे पास तीन आव्यूह है, माना कि हमारे पास तीन आव्यूह जो है क्रमशः ए बी और क्या है सी, हमारे पास तीन आव्यूह ले लिया ए बी सी है। तो अगर ये साचार नियम एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी इक्वल टू ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में कर देंगे प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बराबर आएगी। इस तरह का जो नियम लागू होगा उसे क्या कहेंगे, साचार्य का नियम कहा जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह के उसको सिद्ध करना चाहें तो हम तीन आव्यूह को लेंगे और इसमें पहले हमने ए प्लस बी का ले लिया, फिर बी प्लस सी का करके ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई आव्यूह ले लेंगे, उसको पहले ए का लेंगे, पहले बी प्लस सी निकाल लेंगे, फिर उसमें ए जोड़ देंगे जो वैल्यू आएगा, और फिर ए प्लस बी निकाल लेंगे, उसमें सी जोड़ देंगे, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बराबर आएगी। इस तरह का जो नियम होता है उसे क्या कहते हैं, साचार्य नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा जो आपका गुणधर्म हमारे पास लिखा गया है, युज्य तस्मक, इसको कह सकते हैं एक्सटेंड एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कह रहा है कि किसी आव्यूह में अगर एक ही संख्या को जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम, एक ही संख्या को और एक ही चीज़ को अगर किसी आव्यूह में ऐड कर देंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आव्यूह, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमने एक आव्यूह ए ले लिया, इस आव्यूह में हमने 0 ऐड कर दिया, बराबर 0 प्लस अगर ए कर देंगे तो सबकी वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, ए आएगी। इस तरह का जो रूल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युज्य तस्मक या एक्सटेंड आइडेंटिटी रूल कहा इसको जाता है। ठीक है, अर्थात ये हमारे पास अगर मान लीजिए एक आव्यूह है उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या ए आएगा, और या उसको क्रम चेंज कर देंगे, ए प्लस 0 कर दें या 0 प्लस ए कर देंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए आएगी। अगर इस तरह का नियम होल्ड करता है तो हम कहते हैं आव्यूह का क्या है, युज्य तस्मक नियम को भी क्या करता है, होल्ड करता है, यानी अनुपालन करता है। ठीक है, चौथा हमने यहाँ पे नियम लिखा हुआ है युज्य प्रतिलोम। युज्य प्रतिलोम आपका यानी एक्सटेंस एडिटिव आपका आइडेंटिटी है, एक्सटेंस एडिटिव ऑफ इनवर्स, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया था, एक्सटेंट आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स होगा, एक्सटेंट आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स। अर्थात ये कह रहा है आपके पास कि अगर कोई एक आव्यूह है, अगर उसके अपोजिट साइन से उसको ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, शून्य। तो कोई आव्यूह अगर मान लीजिए पॉजिटिव दिया है तो उसके अपोजिट साइन को ऐड कर देंगे, अगर निगेटिव आव्यूह है तो उसके अपोजिट साइन को करेंगे प्लस से ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या होती है, हमारे शून्य आती है। इस तरह का जो आव्यूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युज्य प्रतिलोम आव्यूह, एक्सटेंट ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आगे पास है कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए दिया हुआ है, अब उसके आव्यूह ए प्लस है तो इसके हमने क्या कर दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी आपका माइनस ए से ऐड कर देंगे तो इक्वल टू ये आपका माइनस ए प्लस ए कर दिया जाएगा पास, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो दोस्तों आव्यूह की संक्रियाओं में आव्यूह का योग, आव्यूह की घटाना में आव्यूह के कुछ गुणधर्म थे। आव्यूह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, आव्यूह साचार नियम का पालन करते हैं, आव्यूह युज्य तस्मक नियम का पालन करते हैं, आव्यूह युज्य प्रतिलोम नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि क्रम विनिमय क्या होता है। अगर आपके पास दो आव्यूह है तो अगर एक आव्यूह ए प्लस बी कर देंगे और फिर उसका क्रम चेंज करके ऐड कर देंगे तो वैल्यू में कोई आपका उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, साचार नियम में क्या, अगर आपके पास तीन आव्यूह है तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कर दिया
या a प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। लास्ट में कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक आव्यूह है, इसमें अगर एक आव्यूह ए है उसमें हमने आपका 0 ऐड कर देंगे या उसका क्रम बदल के 0 प्लस a कर देंगे आगे पास, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह के गुणधर्म को हम योज्य तस्मक वैल्यू कहते हैं। योज्य प्रतिलोम कह रहा है कि आपका एक्सटेंट आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स कह रहा है आगे पास है कि अगर कोई आव्यूह आपका पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट साइड यानी माइनस से अगर जोड़ देंगे तो वैल्यू प्लस और माइनस क्या होगा, 0 हो गया। और उसका क्रम चेंज कर देंगे तो माइनस और प्लस बैठ के क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह का गुणधर्म अगर होता है आपका किसी आव्यूह के प्लस वाला है और अगर उसको माइनस से ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। या माइनस है उसको प्लस वाले आव्यूह से ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह के चारों गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, आपका आव्यूहों की संक्रियाओं का गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग आव्यूह की संक्रिया पढ़े थे। आव्यूह की संक्रिया में एक लास्ट टॉपिक हम लोग का अब संक्रिया में आएगा आपका आव्यूहों का गुणन। अब संक्रिया में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन, यानी हम दो आव्यूहों का कैसे गुणा करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आव्यूह का गुणन क्या होता है, यानी दो आव्यूहों का या तीन आव्यूहों का आपस में गुणा कैसे करेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, कि आव्यूह का गुणन क्या होता है, हमने आव्यूह के योग पे चर्चा किया, आव्यूह के अंतर पे चर्चा किया, अब आव्यूहों के गुणन पे हम लोग चर्चा करेंगे। आव्यूह का गुणन क्या होता है, आव्यूह का गुणन। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आव्यूह की गुणन की बात करें, अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है, अगर मान लीजिए कोई आव्यूह दिया, उस आव्यूह में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है तो आव्यूह के सभी एलिमेंटों में उस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास अगर एक आव्यूह ए दिया हुआ है, अगर ये आव्यूह ए दिया, इसमें मान लीजिए हमने 1 2 3 4 रखा गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने आव्यूह के स्थान में हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, के से मल्टीप्लाई। अगर के कर देंगे तो हमको ए के सभी एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई कर देंगे, के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 3 के हो जाएगा और ये 4 के हो जाएगा। तो किसी आव्यूह में अगर मान लीजिए किसी भी नंबर से या किसी कांस्टेंट नंबर या किसी नंबर से अगर गुणा करेंगे तो आव्यूह के सभी एलिमेंटों में उस आव्यूह का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो आव्यूह का गुणन होता है उसे कहते हैं, एक आव्यूह का क्या कहते हैं, अदिश गुणन। किसी आव्यूह द्वारा अदिश गुणन जो होता है तो सभी गुणन में क्या, सभी उसके स्तंभों और पंक्तियों में संख्या की वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमारे पास अगर दे दिया ए बराबर आके सामने यहाँ वैल्यू लिखा गया कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ए ले लिया, तो कह रहा है कि आपको 2a की वैल्यू कितना होगी। तो 2a की वैल्यू निकालने की क्या करना है, a की वैल्यू में 2 का क्या करना है आपको है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर किसी अदिश फंक्शन का गुणा करना है किसी आव्यूह में तो हम सभी आव्यूह के सभी एलिमेंटों में क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अगर हमारे पास दो आव्यूह दिया हो, एक आव्यूह ए और एक आव्यूह बी दिया हो, अगर उसका हमको गुणा करना हो तो कैसे उसका गुणा किया जाएगा। अब आव्यूह के गुणन में गुणा करते समय हमको क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी दो आव्यूहों का गुणा करते हैं आगे पास है, तो उन आव्यूहों के गुणा करने समय हमको एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ है कि यदि हम लिखेंगे, यहाँ लिख देना आगे पास, उसको आप लोग नोट करेंगे कि यदि हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं, यदि हम दो आव्यूह के बीच में गुणा करें तो पहले आव्यूह की पंक्ति तथा दूसरे आव्यूह के स्तंभ, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ में पहले को पहले से, फिर बीच में प्लस निशान लगा देंगे या प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, फिर
दूसरे को दूसरे से, फिर प्लस, फिर तीसरे को तीसरे से गुणा करेंगे। यही प्रक्रम आपको पहली पंक्ति पहला स्तंभ के बीच करना है, वही प्रक्रम पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के बीच करना है, यही प्रक्रम पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ के बीच आपको करना है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर अगर मान लीजिए तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। आज जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंटों में एक बार गुणा करेंगे, प्लस गुणा करेंगे, प्लस गुणा करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया आगे पास है आव्यूह के कोटि पर निर्भर करेगा कि ये आव्यूह किस कोटि का है, आव्यूह किस कोटि का, आव्यूह में कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, आव्यूह के कोट पर निर्धारण करता है। तो ये दोस्तों आव्यूह का गुणन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। उसको गुणा कैसे किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सूत्र लिख दिया आगे पास कि यदि हम दो आव्यूहों के बीच गुणा करें तो पहले आव्यूह की पंक्ति को लेंगे और दूसरे आव्यूह के स्तंभ को लेंगे। स्तंभ में पहले वाले को पहले से, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लाएंगे, फिर दूसरे वाले यानी दूसरे पंक्ति दूसरे एलिमेंट को दूसरे स्तंभ वाले एलिमेंट से गुणा करेंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर तीसरे पंक्ति के एलिमेंट को तीसरे स्तंभ के एलिमेंट से गुणा करेंगे। ऐसे मान लिया आगे होगा इस तरह प्लस का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। और यही प्रोसेस हमको क्या करना है, प्रत्येक स्तंभों में प्रत्येक पंक्तियों के द्वारा क्या करते चला जाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके दिमाग में ये जो पंक्ति लिखी गई है, कुछ लाइनें लिखी गई है, ये लाइनें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको इसी लाइन को सिद्ध करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और एक दूसरा आव्यूह बी जो है वो आपका मान लीजिए 1 1 3 2 दे दिया। तो कह रहा है कि अब ये दे दिया तो कह रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ए बी का मान ज्ञात करना, अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि ए बी यानी क्या करना है, गुणा करना, हमको स्पष्ट गुणा करना आगे पास है। तो हम जब भी इसको हल करेंगे तो हम यहाँ तुरंत लिखेंगे पहले आपका हल में ए बी बराबर, अर्थात आपको लिखना क्या आगे पास है कि ए का मान 3 4 5 6। अब बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो बीच में हम कुछ कोई साइन नहीं, इसे कर देंगे तो क्या मतलब गुणा हो जाएगा। और बी का वैल्यू क्या 1 1 और क्या दिया आपके पास 3 और 2 दिया है। अब हमने ऊपर जो रूल बताया आपके पास दोस्तों, तो ध्यान ये रखना आपके पास है कि पहले आव्यूह का रो लेना है और दूसरे आव्यूह का क्या लेना आपको, स्तंभ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे जो ट्रिक बता रहे हैं आपको उस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले आव्यूह में आपको जो पंक्ति होगी उस पंक्ति के नीचे आप ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो पहला का आव्यूह हो गया और इसके जस्ट बगल में जो आव्यूह लिखा जाएगा उसका स्तंभ का ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो आपको ये क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी कौन सा आव्यूह कौन से आव्यूह में पंक्ति और किस दूसरे आव्यूह का स्तंभ हमने क्लियर कर लिया। अब पहले आव्यूह में पंक्ति क्लियर कर लिया, दूसरे आव्यूह में स्तंभ क्लियर कर लिया। अब हमने बताया कि पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, पहले वाले आव्यूह के एलिमेंट से पहले वाले स्तंभ के एलिमेंट में हम के मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लगाना है, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। अब फिर क्या करना है, दूसरे वाले आव्यूह का जो एलिमेंट होगा, दूसरे पहले वाले आव्यूह में जो दूसरा एलिमेंट होगा उस दूसरे को दूसरे वाले स्तंभ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखिएगा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगर तीसरा होगा तो फिर तीसरे को तीसरे से प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे आगे पास तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया क्या होगा आपका, यहाँ लिखेंगे 3, अब गुणा का चिन्ह लगा दे 1, अब बीच में क्या लगाना हमको, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब चलेंगे यहाँ पे 3 × 4 4 × 3 कर देंगे। अब हमने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया
और पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब सेम यही क्या करना आपका कि पहली पंक्ति का हमको दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमको क्या करना है, ये भैया देखो ये दूसरे पहली पंक्ति, अब क्या लेना है आपको दूसरा एलिमेंट। तो पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट अगर लेंगे तो पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट और पहले दूसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट, यानी 3 × 1। फिर यही प्रोसेस, फिर आपका 4 × 2, प्लस का चिन्ह लगा दें बीच में, 4 × 2। अब यही प्रोसेस सेम हमको, यही प्रोसेस आपको नीचे भी करना है आपका। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आपका हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में यहाँ पे 1 है आपके पास। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1, 5 × 1 प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर 6 × 3, 6, 5 × 1 6 × 3 यानी 6 × 3। अब नेक्स्ट ये करना आपके पास 5 × 1, 5 × 1 प्लस 6 × 2, 6 × 2। अब जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दी जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी। फिर प्लस कर देंगे आपके पास 4 × 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे 3 × 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 4 × 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ चलेंगे 5 × 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब प्लस 6 × 3 की वैल्यू 6 × 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे 5 × 5 की वैल्यू 5 और 6 × 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है दोस्तों, सबको ऐड कर देना है। जब सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए बी का जो रिजल्ट आ गया, नहीं जो आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा कितना 15, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा कितना आपका 17। तीसरा इतना प्रोसेस करेंगे आगे पास तो हमको a × b यानी ये दो अवयवों का गुणनफल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको दो गुणनफल में करना आपका। अगर ये 2 × 2 का इसी प्रकार 3 × 3 का भी करेंगे आपके पास, वही आपका तीसरे 3 × 3 में क्या करना कि पहले के अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर तीसरे वाले को तीसरे से फिर प्लस लगाएंगे, चौथे वाले को चौथे से करते जाएंगे, बीच में प्लस लगा लेंगे। फिर अगर पहला आपका रो खत्म हो जाएगा, पहले वाला रो लेंगे तो दोनों जितना स्तंभ होगा 2, 3, 4 जितना स्तंभ सब में गुणा करते जाएंगे। फिर दूसरा रो लेंगे, सभी स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर तीसरा रो लेंगे, सभी स्तंभ में मल्टीप्लाई करते जाए, बीच में क्या प्लस लगाते जाएंगे। इस तरह से हम अवयवों का गुणन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 3.2 जो होगा उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।